अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, आप लोगों के लिए पहले मेरी चंद बातें हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को एक अच्छी सी वीडियो दिखाऊंगा। आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर देखनी है। अज़ीज़ साथियों, कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान की ज़बान जो है ये इंसान को पिटवा देती है। आप लोगों ने देखा होगा, ज़बान तो छोटी सी है, इंसान इसको खोलता है और पिटाई इतने बड़े जिस्म की होती है। तो कभी कभी ये छोटी सी जो ज़बान है ना, ये बड़े बड़े कांड कर देती है और बड़े बड़े अच्छे इंसान को, बड़े बड़े जिस्म को पिटवा देती है। इसलिए अपनी ज़बान पर हमेशा कंट्रोल करके बोलना चाहिए। बात को पहले समझ लें, उसके बाद अपनी बात को शेयर करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी ज़बान आपकी गलती कर बैठे और आपका इतना बड़ा जिस्म पिटे। इसलिए एक बात तो ये कि ज़बान इंसान को हमेशा सोच समझकर खोलना चाहिए और जैसा मौका हो वैसी बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि बक बक करते चले जाते हैं। उन्हें ये लिहाज ही नहीं होता कि हम अपने बड़ों के सामने बैठे हैं या किस महफिल में बैठे हैं या यहाँ हमें किस अंदाज से बात करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना तो हो हमारी बात किसी को बुरी लग जाए। तो बहुत सारे लोगों में ये गलती होती है कि चाहे महफिल कैसी भी हो, वहाँ पर अपनी बकवास और बक बक करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, आपकी ज़बान आपकी इज़्ज़त भी ख़त्म करा सकती है और आपकी इज़्ज़त में चार चांद भी लगा सकती है। जब आप उल्टा सीधा कहीं गुफ्तगू करेंगे, बहस करेंगे, तो आप याद रखिए आपकी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा। आपकी यही छोटी सी ज़बान जो है ना, ये आपकी इज़्ज़त का जनाजा निकाल देगी। और अगर इसी ज़बान को आप सही मौके पर अच्छे तरीके से नर्म अल्फाजों में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसी ज़बान की वजह से आपकी इज़्ज़त और आपकी वक़ार में चार चांद लग जाएंगे। इसलिए ज़बान पर दोस्तों हमेशा इंसान को कंट्रोल करके बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंसान को कभी किसी की नेमत देखकर उससे कभी जलना और उससे कभी हसद करना नहीं चाहिए। आज हम और आप देखते हैं कि अगर किसी का काम सेट हो गया है, किसी का कारोबार अच्छा हो गया है, तो उसका भाई उससे नफ़रत कर रहा है, उसका भाई उससे हसद कर रहा है, उसके दरवाज़े पर उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और चार लोगों में मुखालिफत करता फिर रहा है कि ये हराम कमा रहा है, नाजायज़ कमा रहा है, ये है वो है, बहुत सारी बात है। वो हराम कमा रहा है जो इंसान, वो अपने कमाए का जो है खमियाज़ा ख़ुद भुगतेगा, उसे इसका जवाब ख़ुद देना पड़ेगा। मगर आप जो है उससे किस वजह से हसद कर रहे हैं? अगर अल्लाह ताला किसी को दे रहा है तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से दे रहा है। हाँ, आप उसके हक़ में ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ने अगर इसे दिया है तो अल्लाह ताला इसे जो है हिदायत अता फ़रमाए, इसे साबित कदमी अता फ़रमाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस दौलत के नशे में ये शराबी, घमंडी, जुआरी बन जाए या नशेड़ी बन जाए। आप इसके लिए बस ये दुआ फ़रमाइए, मगर किसी से हसद करना ये हमारी और आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मगर लोग देख देख कर हसद करते हैं, जलने शुरू कर देते हैं, जबकि ये उन लोगों की पहचान है जो कि खुद नहीं कर सकते कुछ भी, मगर दूसरों में खामियां और दूसरे की बुराइयां तलाश करते हैं। इसलिए मैं एक जुमला कहता हूं, दूसरों में ऐब और बुराइयां देखने से पहले अपने गिरेबान में इंसान को झांकना चाहिए। दूसरे के कारोबार और उसकी तरक्की और जलन से हसद करने से बेहतर यह है कि हम खुद मैदान में आएँ और आकर मेहनत करें, धूम मचा दें। इंशाअल्लाह आप लोगों की भी तरक्की हो जाएगी। मगर आप दूसरों के बारे में बैठकर सोचते रहते हैं, खुद से कुछ करते ही नहीं, तो आप कैसे तरक्की पाएंगे? औलाद को हमेशा सच्चा रास्ता दिखाना चाहिए। अभी दोस्तों एक केस जो है हमारे पास का, ये केस आया है, काफ़ी पुलिस वहाँ पर थी कि एक लड़की को जो है ना उसको कत्ल करके उसको दबा दिया गया, उसका मोबाइल भी उसके साथ दबा दिया गया। दोस्तों पुलिस काफ़ी तादाद में जो है वहाँ पर पहुँच गई और उन लोगों ने जब देखा तो एक दो लड़कों को पकड़ा भी गया है, जैसे कि मेरे बात सुनने में आई है। दोस्तों तो ये इंसान, आप बताइए कि कैसे कैसे लोग मुआशरे में हो गए यार। किसी की जान की कीमत, किसी की जान की इंसान को परवाह ही नहीं है। किसी को भी जिसको चाहते हैं उसको मार के दबा देते हैं। कभी कम से कम आप ये सोचें यार कि उसके वालिदैन ने कितनी मेहनत से उसको पाला होगा, उससे कितनी उम्मीदें वाबस्ता होंगी उसके वालिदैन की। उन लोगों ने अपने औलाद के लिए कितना कुछ सोच कर रखा होगा। आप किसी की जान ले लेते हैं। याद रखिए, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ऐसा इंसान कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, वो हमेशा जलील और रुसवा ही रहेगा। वो इंसान हमेशा मारा ही फिरेगा, अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करेगा, अपने घर की, अपने अहल वयाल की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करेगा जो इंसान किसी का कत्ल कर देगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजारिए, लोगों में खुशियाँ बांटिए, लोगों में प्यार बांटिए, यही इंसानियत है। आइए सुनते हैं एक छोटी सी वीडियो को। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भाजपा की मदद करना कम कर दें, ये सलाह है मेरी। अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं, बोलने से पहले 100 बार सोचिए आपके बोले गए शब्दों का दुनिया में क्या असर होता है, वो आप नहीं समझते। मुसलमानों के नेता माना जाता है उनको, सबसे बड़े दोनों ओवैसी। मैं नहीं मानता अपना नेता, मैं भी मुसलमान हूँ। असदुद्दीन ओवैसी
पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भाजपा की मदद करना कम कर दें, ये सलाह है मेरी उनको। अकबरुद्दीन ओवैसी। नहीं, बोलने से पहले 100 बार सोचिए आपके बोले गए शब्दों का दुनिया में क्या असर होता है, वो आप नहीं समझते। मुसलमानों के नेता माना जाता है उनको, सबसे बड़े दोनों ओवैसी मैं नहीं भाइयों को। मानता अपना नेता, मैं भी मुसलमान हूँ। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? अरे ये टुट्टा शायर है, ये इसको कुछ नहीं आता। आखिरी अगर कोई बड़ा मुस्लिम कायद था कांग्रेस से, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद कोई नहीं। मौलाना आजाद अपनी तकलीफ लिखते अपनी किताब में इंडिया विंस फ्रीडम में कांग्रेस के बारे में। मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिए थे पार्लियामेंट में ये लोग। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? अरे ये टुट्टा शायर है, ये इसको कुछ नहीं आता। आखिरी अगर कोई बड़ा मुस्लिम कायद था कांग्रेस से, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद कोई नहीं। मौलाना आजाद अपनी तकलीफ लिखते अपनी किताब में इंडिया विंस फ्रीडम में कांग्रेस के बारे में। मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिए थे पार्लियामेंट में ये लोग। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, अगला मिसरा सच्चा हो तो एक एक शख्स की दुआएं मिले। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो, अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। इसी तरह सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपके साथ रह सकूं, थोड़ी देर आपसे रूबरू रह सकूं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, एक सर के बदले 10 सर। याद होगा वो मंजर जब शहीद हेमराज की लाश आई थी, सर रह गया था वहां पर, काट लिया था दुश्मनों ने। 10 दिन तक संसद ये कह के नहीं चलने दी गई कि जब तक एक सर के बदले 10 सर नहीं आएंगे तब तक संसद नहीं चलेगी। निजाम बदल चुका है। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। अब तो हालत यह है कि नाश्ता काबुल में हो रहा है, लंच लाहौर में हो रहा है, हिंदुस्तान तो सिर्फ खाली होने के लिए आ रहे हैं साहब। तब मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए। पढ़ने दीजिए जो आप कहेंगे इंशाल्लाह मैं वो